नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हम लोग सभी आज यहाँ मुलाकात कर रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति के एक बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम को लेकर। तो ये नवोदय विद्यालय समिति ने परसों ही अपना नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर लैटरल एंट्री इन 9th क्लास। तो ऐसे सभी बच्चे जो कि नवोदय में जाने का अपना सपना अधूरा रखे हुए हैं, उनको एक और मौका नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को दिया जाता है, जो कि 9वीं कक्षा में ऐसी वैकेंट सीट जो 6वीं 7वीं 8वीं के दौरान खाली हो गई हो किसी कारणवश, उनमें वो लैटरल एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है। आप देख रहे हैं कि 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और 8 फरवरी इसके एग्ज़ाम की डेट है। तो आइए फटाफट जानते हैं आखिर क्या कहना चाह रहा है ये। तो आपकी प्रवेश परीक्षा है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 9th के लिए, मतलब जो बच्चे इस वर्ष क्लास 8th में बैठे हैं वो अगले साल के लिए अभी से चयन परीक्षा दे सकते हैं। इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर रखी गई है। परीक्षा की तिथि 8 फरवरी है। तो आपके पास में बहुत समय है। ये सभी पूरे भारत के नवोदय विद्यालय पर लागू होता है। लगभग पूरे भारत में 653 महाविद्यालय नवोदय विद्यालय हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो 51 + 2 + 1 लिखा हुआ है, वो 2 + 1 विशेष विद्यालय के लिए है जहाँ पर एसटी काउंट्स ज़्यादा होता है। आइए आखिर जानते हैं कि आखिर कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पर दो बड़े स्पेसिफिक पॉइंट नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा दिए गए हैं। एक इसमें दिया गया है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल से आप 8वीं का अध्ययन भी कर रहे हों तो फिर आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एकेडमिक सीज़न है आपका, ये 2024-25 आपको पर्टिकुलर क्लास 8th आपने उसमें पढ़ी हो। यहाँ पर इस बार क्लियर हो गया क्योंकि अब आप क्लास 9th का बच्चा बैक डेट पे आके क्लास 8th का एग्ज़ाम देकर दोबारा 9th दोबारा नवोदय से नहीं पढ़ सकता। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्लियरली मेंशन है कि क्लास 8th आपने कब की हो, 2024-25 के सेशन में की हो। इस बात को इन्होंने यहाँ पे बड़ा स्पेसिफाई किया। तो दो बातें, एक तो आप जिस ज़िले के नवोदय में प्रवेश कर रहे हैं उसी ज़िले में आपने 8th की परीक्षा पास की और उसी ज़िले में आपका मूल निवासी हो, पहली बात। दूसरी बात, आपने 2024-25 के सेशन में क्या पास किया हो, आपका क्लास 8th पास किया हो, तो फिर आप ज़रूर क्लास 9th में एकेडमिक सेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सभी लोग रख लें, जो भी आपके चिर परिचित लोग हैं उन तक आप इसको ज़रूर पहुंचाएं कि आखिर कौन फॉर्म भर सकता है। तो वो दो क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद आपको सबसे बड़ी बात है कि इस एज ग्रुप के अंदर आप आने चाहिए। आपका जन्म 1 मई 2000 के बाद हुआ हो, इवन 1 मई को भी हुआ है तो आप इंक्लूडेड है, वो बोल रहा है ऐसा, और 31 जुलाई 2012 के पहले हुआ है। तो अगर आपका जन्म 1 मई 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच हुआ है तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को ज़रूर 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 भरें। कुछ नहीं तो कम से कम एक कोशिश ही सही कि आगामी समय प्रतियोगी परीक्षाओं का कैसा रहेगा, इसीलिए हमको फॉर्म भरना चाहिए। और इसके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपके ही सिलेबस में 8th में जो सिलेबस है वही सिलेबस आपको यहाँ आता है। यहाँ पर देखिए नवोदय विद्यालय समिति ने अपना ये पेपर सिलेबस जारी किया है। 100 नंबर का पेपर है। इसमें मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश है। आइए मैं इसको थोड़ा सरल करता हूँ आपके लिए, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखिए भैया, लैंग्वेज बोलकर, भाषा बोलकर इन्होंने 2 हिंदी और इंग्लिश को यहाँ पे रखा गया है। दोनों के ही बड़े आसान 15-15 क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स और साइंस को रखा गया, दोनों ही 35-35 मार्क्स लेकर आते हैं। और यहाँ पर आपका 2 घंटे और 30 मिनट का पेपर रहेगा, मतलब आपको 2.5 घंटे में यहाँ पर 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं और पर्याप्त समय है। और ये एक छोटी सी झलक है 8वीं के बच्चों को जो आगामी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको देने मिलेगी। बट वेट, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ ये है कि कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से, उनका हिंदी ख़राब रहता है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनका इंग्लिश ख़राब होता है। इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरिट यहाँ पर आपकी कैसे बनेगी, जो मार्क्स आप मैथ्स और साइंस में लाएंगे और साथ ही साथ उन मार्क्स के अलावा हिंदी और इंग्लिश में से जिसमें आपके सर्वाधिक मार्क्स रहेंगे उसको मेरिट में लेकर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, घबराने की ज़रूरत नहीं आपको। इसलिए मैथ्स और साइंस में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और यही तैयारी आपके सैनिक स्कूल और अदर एग्ज़ाम में भी काम आएगी। तो इसलिए अपनी तैयारी को बरकरार रखें।
आइए थोड़ी सी चर्चा सिलेबस की करते हैं। जब आप सिलेबस को उठा के देखेंगे कि ये पूरा का पूरा सिलेबस आप 8th साइंस की बुक में पाएंगे। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोल कंबशन, कंजर्वेशन, सब कुछ, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, रिप्रोडक्शंस, फोर्स, फ्रिक्शन, साउंड, लाइट, सब कुछ, ये सब कुछ हमारा 8th के सिलेबस में एनसीईआरटी में आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा। सेम एज इट इज़ मैथ्स में भी है, आप मैथ्स के क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। थोड़ी अपनी तैयारी को अच्छा रखना है आपको। सेम इंग्लिश का सिलेबस भी है, थोड़ा सा ग्रामर आपको आएगा, अनसीन पैसेज आएंगे, उसके थ्रू आपको क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे। सेम आपका क्या है, सिलेबस हिंदी का भी है। हिंदी में आपको ग्रामर पे जोर दिया जा रहा है, ग्रामर से रिलेटेड अनसीन पैसेज रहेंगे, अनसीन पैसेज से भी क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड ही बनेंगे। तो यहाँ पर आप मस्त तैयारी करते जाइए। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप प्लीज़ मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो प्रयास कोचिंग क्लासेस हमेशा आपके साथ में। तो ऑल द बेस्ट।